Hey, what's up guys? It's your boy Swaggy signing in। और यार देखो, पिछले 2-3 दिनों में मैच के कारण इतने सारे मैचेस हो गए थे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज छोड़ गई थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन 3-4 दिनों में जिस तरीके से पीएसजी ने अपना नंगा नाच दिखाया ना मार्केट में, कसम से वो नेक्स्ट लेवल की काबिल तारीफ है। खैर बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे की तरफ, जो कि पीएसजी की ही सबसे पहली न्यूज है। और पीएसजी ने गोंजालो रामोस की डील फाइनलाइज भी कर ली और 2 दिनों के अंदर वो पीएसजी में आ भी गया। अब देखो सेंस समझो कि क्यों ये बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू वाली सिनारियो है और क्यों बहुत ही ये मतलब लग नहीं रहा था होते हुए, बट गोंजालो रामोस की डील जब इन्होंने फाइनलाइज कर दी वो एक तरीके से शॉकिंग न्यूज आ गई। देखो समझो कि बेनफिका एक ऐसी क्लब है जो मतलब टैलेंट्स बनाती है और फिर टैलेंट्स को हाई दाम पर बेचती है, जितने भी बड़ी क्लब्स हैं उनको, ये चीज तुम्हें माननी पड़ेगी। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि गोंजालो रामोस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेनफिका की इस अटैक साइड के लिए, बेनफिका गोंजालो रामोस को नहीं बेचना चाहती थी। अब चाहे तुम आज से 1 महीने पहले की बात करो, जुलाई की अगर तुम बात करो, जब मार्केट शुरू हुई थी, बेनफिका ने लिस्ट से ही निकाल दिया था गोंजालो रामोस को और वो नहीं बेचना चाहते थे। और ऐसे में जब पीएसजी ने डिमांड करा गोंजालो रामोस का, तो वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर ही पूरी डील फाइनलाइज कर दी। अब देखो ये इतनी ज्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग क्यों हो जाती है, बिकॉज अगर तुम आज से 3-4-5 महीने पहले की बात करो ना, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो तुम मार्च या अप्रैल की बात करोगे ना, तो उस टाइम पर गोंजालो रामोस परफेक्टली लिंक था रियल मैड्रिड से। अब तुम्हें मैं रीजन बताता हूं। गोंजालो रामोस जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस आई वर्ल्ड कप में, जो हैट्रिक मारी उसने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, प्लस उसके बाद बेनफिका के साथ जो उसका रन आया इन चैंपियंस लीग, वो बंदा सीधे से नजर पर चढ़ चुका था रियल मैड्रिड के। और एक पॉइंट पर ऐसा लग भी रहा था कि गोंजालो रामोस अब रियल मैड्रिड का नेक्स्ट सेंटर फॉरवर्ड हो सकता है। बट अगेन रियल मैड्रिड इस डील से पीछे हट गई। अगर तुम अप्रैल मई की बात करोगे तो रियल मैड्रिड इस डील से पूरी तरीके से पीछे हट गई और उन्होंने इस डील को कैंसिल आउट ही कर दिया कि हम गोंजालो रामोस पर नजर नहीं रखे हुए हैं और गोंजालो रामोस हमारी जो प्लान्स है उसमें शामिल नहीं है। अब ये जबरदस्ती हुई थी या फिर ये अपने मन से करी गई ये कहानी, ये अभी तक क्लियराइज नहीं हुई और क्लियर हो गई भी नहीं। बट एक तो चीज कंफर्म थी कि रियल मैड्रिड इस रेस से हट चुकी है। तो जब रियल मैड्रिड इस रेस से हटी, पीएसजी ने नजर गाड़ा दी गोंजालो रामोस पर और पीएसजी बहुत समय से नजर रखी हुई थी गोंजालो रामोस पर। तो ऐसे में अब रामोस की जो डील थी बेनफिका ने वो पहले ही कैंसिल आउट कर दी थी कि हम किसी भी क्लब को नहीं बेचना चाहते हैं। बट आउट ऑफ द ब्लू इसलिए आई क्योंकि पीएसजी ने 1 दिन के अंदर बेनफिका को लेटर भी भेजा और 1 दिन में डील भी फाइनलाइज कर ली और बेनफिका ऐसे पलट गई। और रियल मैड्रिड एक्चुअली साइन कर सकती थी, बट हम इतने एम्बापे के जो मुद्दा है इसमें फंस के रहेगा और हमने गोंजालो रामोस के बारे में सोचा भी नहीं। तो एक चीज तुम कह सकते हो कि पीएसजी के पास अपर हैंड आया, बट स्टिल रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड, हमें गोंजालो रामोस की नीड नहीं है अगर फैक्चुअल तो मैं बात करूं तो। और ऐसे में पीएसजी को गोंजालो रामोस मिलना और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो लुइस एनरिके को रामोस जैसा प्लेयर मिलना, एक मतलब तुम कह सकते हो उसके लिए एक अपर हैंड हो जाएगी। बिकॉज वो जिस कैलिबर का प्लेयर है, गोंजालो रामोस जिस कैलिबर का प्लेयर है, वो जिस तरीके की एबिलिटीज प्रोवाइड करता है इन द टीम, वो लुइस एनरिके के जो प्ले स्ट्रक्चर, जो पासिंग प्ले स्ट्रक्चर है उसमें बहुत अच्छे से फिट बैठेगा। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि लुइस एनरिके पीएसजी में बहुत ज्यादा हाई लाइन खिलाना चाहता है, गोंजालो रामोस उसके लिए एक परफेक्ट फिट होगा। तो ये चीज देखने लायक होगी कि गोंजालो रामोस प्लस डेम्बेले प्लस नेमार को वो कैसे यूज करता है और प्लस ह्यूगो एक्किटिके को वो किस प्रकार यूज करता है। लुइस एनरिके के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली ये पीएसजी की रन, ये तो बात डेफिनेटली श्योर है। खैर इसी के साथ अपन आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है हमारे प्रिंस चार्मिंग नेमार जूनियर की तरफ से। और देखो नेमार जूनियर की जो डील थी मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने पहले लास्ट कवर करा था और उस समय चेल्सी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी नेमार को साइन करने के लिए। बट फिर उसके बाद ऐसे सिनेरियोज बनने लगे और ऐसी चीजें मार्केट में आने लगी और रिपोर्ट्स में आने लगी कि नेमार पीएसजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। ऑफ कोर्स कंसीडरिंग द फैक्ट कि नेमार पहले कंसीडर कर रहा था पीएसजी को छोड़कर जाने का, जो इंसिडेंसेस हुई हैं अभी 2 महीने पहले जो उसके घर में अल्ट्रास घुस गए थे उस कहानी को लेकर, और नेमार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था पीएसजी से भी, तो वो पीएसजी को एक्चुअली छोड़कर जाने की डिमांड कर रहा था। और बहुत सारी क्लब्स लाइन में थी, जैसे
जैसे कि तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर सकते हो, तुम चेल्सी की बात कर सकते हो, तुम मैन सिटी की बात कर सकते हो, तुम ऑफ कोर्स बार्सिलोना की बात कर सकते हो। बार्सिलोना फ्रंट रनर्स थी उनको साइन करने के लिए, बट फिर ऐसी रिपोर्ट्स आती है कि नेमार अब इंटरेस्टेड नहीं है पीएसजी को छोड़कर जाने में, क्योंकि अब लुइस एनरिके की प्लान्स में डेफिनेटली नेमार अपने आप को फिट समझता है, रिस्पेक्टेबल इमेज मानता है। तो ऐसे में अब नेमार ने पहले तो कैंसिल आउट कर दिया, बट पिछले अगर एक दिन दो दिन की तुम कहानी समझोगे तो फिर से ये जो रूमर्स हैं ये बिल्कुल अंडरटेकर की तरह उठी कि अब नेमार बार्सिलोना जाना चाहता है पीएसजी को छोड़कर। अब देखो ये थोड़ा सा रीजन भी बनता है क्योंकि पीएसजी बहुत ज्यादा ही अभी लॉपसाइडेड चल रही है और बहुत ज्यादा ही ऑन दी रेजर एज चल रही है नेमार को लेकर। वो रखना भी नहीं चाहते, वो बेचना भी नहीं चाहते। रखना इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि नेमार का जो एटीट्यूड है उनको लगता है कि उनके लिए एटीट्यूड नेमार का सही नहीं है, और बेचना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि नेमार को उन्होंने लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड साइनिंग में साइन करा था, और जब उतना पैसा जब तक नहीं मिलेगा नेमार के लिए और उतनी भयंकर सैलरी कोई उठाने वाला नहीं होगा, पीएसजी आखिर कैसे बेच देगी। और लोन पर तो देने का पॉइंट ही नहीं बनता क्योंकि पीएसजी ऐसी क्लब नहीं है जो नेमार का खर्चा उठाएगी। बट इन सारी चीजों में एक चीज आ जाती है, रिपोर्ट्स। अब देखो मैं तुमसे वेरी फ्रैंकली कहूंगा कि रिपोर्ट्स सारी पढ़ो बट सारी रिपोर्ट्स पर बिलीव मत करो। अब जैसे मैं कल का ही एग्जांपल दे देता हूं, स्काई स्पोर्ट्स ने ये चीज कंफर्म कर दी कि नेमार एक्चुअली जब बार्सिलोना जा ही रहा है, मतलब ऑन दिया जब बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। रियलिटी जब आई तब स्पेनिश रिपोर्टर मार्सा ने स्पेसिफिकली ये चीज कंफर्म कर दिया कि बार्सिलोना ने भले ही कॉन्टैक्ट्स करे थे नेमार से, बट स्टिल बार्सिलोना की कोई डिसीजन नहीं आई है। और अगर जावी का पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो नेमार को एक्चुअली अपने प्लान्स का हिस्सा नहीं समझता है। देखो अब इस चीज को थोड़ा वाइड टर्म में समझना। अब रिपोर्ट्स क्या कहती है कि जावी मानता है कि नेमार जो है वो बार्सिलोना की ड्रेसिंग रूम के लिए सही नहीं है। रियलिटी समझो कि बार्सिलोना की जो ड्रेसिंग रूम है ना, वो ड्रेसिंग रूम एक्चुअली पीएसजी के ड्रेसिंग रूम से कंप्लीट अलग है। जो जितने भी एलीट टीम्स होती हैं, जैसे कि तुम रियल मैड्रिड की बात कर सकते हो, तुम बार्सिलोना की बात कर सकते हो, तुम और भी एलीट टीम्स की बात कर सकते हो, तुम बायर्न म्यूनिख की बात कर सकते हो। इन सारे जितने भी क्लब्स हैं इनका जो ड्रेसिंग रूम होता है इनमें पॉलिटिक्स नहीं होती है। पीएसजी की जो ड्रेसिंग रूम है उसमें पॉलिटिक्स है, इसलिए पीएसजी को लगता है कि नेमार बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, पीएसजी क्लब ही खत्म है। रियलिटी अब ये है कि शावी एक्चुअली मानता है कि उसकी प्लान में नेमार अभी एट प्रेजेंट फिट नहीं बैठ सकता है। और बार्सिलोना के अगर करंट कंडीशंस को भी तुम देखोगे ना तो नेमार को साइन करने के लिए उन्हें अपने लिवर किडनी सब खींचना पड़ जाएगा, क्योंकि एक तो नेमार अपनी जो सैलरी है उसको कम नहीं करेगा, दूसरा जो उसका ट्रांसफर अमाउंट है वो पीएसजी कम नहीं करेगी। तो ऐसे में अब एक चीज तो कंफर्म है कि बार्सिलोना अभी नेमार को भले ही साइन करना चाहती है बट कर नहीं सकती, और चेल्सी अभी मोइसेस काइसेडो के ड्रामे से अभी हटी नहीं है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि नेमार की जो ये रूमर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमर्स तक ही सीमित है, बिकॉज कल ले एक्विप की रिपोर्ट में जो नेमार के फादर है उन्होंने ये चीज कंफर्म कर दी कि ये सारी रूमर्स गलत हैं और नेमार अभी पीएसजी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। खैर इसी के साथ अपन आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो कि है जाओ फिलिक्स को लेकर। और देखो जाओ फिलिक्स को लेकर एटलेटिको मैड्रिड ने अपनी डिसीजन फाइनलाइज कर दी है कि वो जाओ फिलिक्स को नहीं रखना चाहते। कहानी समझो कि जब 2019 में जब जाओ फिलिक्स आया था और 100 मिलियन में लिटरली एटलेटिको मैड्रिड ने उस समय परचेस करा था, तो एक चीज तो कंफर्म थी कि जाओ फिलिक्स बहुत ज्यादा हाइप में आ रहा है और डिएगो सिमियोनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था जाओ फिलिक्स को यूज करने के लिए। बट कट टू चेज 2 साल अगर तुम आगे बढ़ा दोगे तो जाओ फिलिक्स की वैसी कोई परफॉर्मेंसेस रही नहीं जितनी उसकी हाइप थी, और बंदा बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन भी रहता था। तो ऐसे में डिएगो सिमियोनी ने अपनी जो प्लान्स है उसमें से जाओ फिलिक्स को हटा दिया, और इसलिए पिछले सीजन तुमने देखा कि चेल्सी में वो एज अ लोन गया था, बट चेल्सी में भी उसकी कोई वैसी परफॉर्मेंसेस आई नहीं। ऑल्दो चेल्सी पहले इंटरेस्टेड थी जाओ फिलिक्स को साइन करने में, बट जितनी प्राइस टैग लगाई एटलेटिको मैड्रिड ने, चेल्सी पहले ही हड़क गई कि भैया हमसे ना होगा। तो ऐसे में जाओ फिलिक्स अब वापस एटलेटिको मैड्रिड आता है, और एटलेटिको मैड्रिड में आने के बाद उसने ये इंटरव्यू में कह दिया कि बार्सिलोना उसका ड्रीम प्लेस है। तो अब ये जो इंटरव्यू थी ये एक चीज तो कंफर्म करती है कि उसकी एटलेटिको मैड्रिड के लिए रास्ते बिल्कुल ही बंद हो चुके हैं, और बार्सिलोना ने भी यह कैंसिल आउट कर दिया कि भैया हम अभी नहीं साइन कर सकते जाओ फिलिक्स को बिकॉज ऑफ ये रोकड़ा का चक्कर। तो ऐसे में जाओ फिलिक्स के लिए अब बहुत सांप छुछुंदर वाली कहानी हो गई ना, इधर रह सकता है ना इधर रह सकता है। बट
कल अल हिलाल ने जाओ फिलिक्स के लिए एक्चुअली डील फाइनलाइज करी और उनके टेबल पर, एटलेटिको मैड्रिड के टेबल पर डाली जाओ फिलिक्स के लिए। अब ये चीज सिर्फ और सिर्फ जाओ फिलिक्स पर आ जाती है बिकॉज अमाउंट अभी तक फिक्स नहीं है, लेकिन जाओ फिलिक्स के ऊपर आ जाती है कि वो इस डील को एक्सेप्ट करता है या नहीं, क्योंकि ये ऑफकोर्स बेसिक डील नहीं है, ये एक लोन डील है जाओ फिलिक्स के लिए 1 साल के लिए अल हिलाल में। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ जाओ फिलिक्स पर आ जाती है कि वो एक्सेप्ट करता है या नहीं, बिकॉज उसके हिसाब से अभी उसको यूरोप में ही रहना चाहिए, बट अल हिलाल को लगता है कि जाओ फिलिक्स को वो बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जाओ फिलिक्स के पास अभी बहुत ज्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं। एक एटलेटिको मैड्रिड का ऑप्शन था बट उसने खुद ने ही उस दरवाजे को भी बंद कर दिया और हो सकता है तुम्हें आगे आने वाले टाइम में जाओ फिलिक्स अल हिलाल जाता हुआ दिख जाए। खैर इसी के साथ अपन आते हैं इसके फोर्थ अपडेट पर, जो कि अपने ही क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से। और तुम्हें यह चीज सुनने को मिल रही होगी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी डॉनी वैन डे बीक, फ्रेड, स्कॉट मैकटोमिने और हैरी मैग्वायर इनको बेचने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि अमराबाद की डील के लिए हमने नजर गड़ा रखी है, बट अमराबाद तब तक नहीं आ सकता है जब तक डॉनी वैन डे बीक या फिर फ्रेड ये दोनों में से कोई छोड़ कर ना जाए। और जो स्कॉट मैकटोमिने और हैरी मैग्वायर की जो डील थी वो वेस्ट हैम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। अब वेस्ट हैम ने सबसे पहली जो बिड मारी थी 1 हफ्ते पहले, वो 20 मिलियन की बिड मारी थी फॉर हैरी मैग्वायर। अब ये डील मैनचेस्टर यूनाइटेड और हैरी मैग्वायर दोनों को ही बेइज्जती नुमा लगी और 20 मिलियन की जो डील थी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिरे से खारिज कर दी कि 20 मिलियन में तो हैरी मैग्वायर हम नहीं बेच रहे। तो वेस्ट हैम फिर थोड़ी सी हड़क गई और उसके बाद फिर वेस्ट हैम ने जो अगली बिड मारी वो कल मारी 30 मिलियन की। एंड 30 मिलियन की बिड उन्होंने दोनों के लिए अलग अलग मारी है। स्कॉट मैकटोमिने के लिए भी उन्होंने 30 मिलियन की बिड मारी है और हैरी मैग्वायर के लिए भी उन्होंने 30 मिलियन की बिड डाली है। तो एक चीज कंफर्म है कि वेस्ट हैम अभी हैरी मैग्वायर और स्कॉट मैकटोमिने दोनों में इंटरेस्टेड है। बट क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या 30 मिलियन में बेचना चाहेगी? अब अगर मेरी मानो तो हमें बेच देना चाहिए बिकॉज इससे अच्छी डील अभी नहीं मिलेगी। एंड द थिंग इज, अगर हैरी मैग्वायर को हम रखना नहीं चाहते ना तो उसको कम से कम एक ऐसी टीम को सौंप देना चाहिए जो एटलीस्ट उसे यूज कर सकती है। डिसरिस्पेक्ट कभी एक ऑप्शन नहीं होता है किसी भी प्लेयर के लिए। एंड द थिंग इज, हैरी मैग्वायर जितने भी साल खेला है भैया हमारे लिए लिटरली, अब तुम मीम लेजेंड ही कह सकते हो लेकिन लेजेंड था। और ऐसे में वैसे प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट करना ये हमारे लिए बिल्कुल ही गलत बात है। तो हमें एटलीस्ट 30 मिलियन मिल रहे हैं अगर हैरी मैग्वायर के लिए, हमें बेच देना चाहिए। ऑफकोर्स तुम कह सकते हो कि 20 मिलियन की डील जो थी वो कम थी बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि हैरी मैग्वायर ओपनिंग करता है इंग्लैंड के लिए। तो ऐसे में हैरी मैग्वायर के लिए 30 मिलियन अभी एट करंट मार्केट वैल्यू और मार्केट प्रेजेंटेशन के हिसाब से मेरे हिसाब से सही डील है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को फाइनली अब हैरी मैग्वायर का दामन छोड़ देना चाहिए और उसे बेच देना चाहिए वेस्ट हैम को।